आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फुल कॉन्सेप्ट मैप। ये जो माइंड मैप में पढ़ाऊँगा बस इसको दिमाग में घुसा लूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। अब देखो पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पहले है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लॉ किस किसने दिया था। तो ये देखो, ये जो लॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने किसने दिया था। तो पहले आ गया था डवर्नियर लॉ। तो डवर्नियर ने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इनटू ट्रायड। तो डवर्नियर ने ट्रायड सिलेक्ट किया था। ट्रायड मतलब 3। तो डवर्नियर ने किसी क्या किया था, जैसे कि मान लो ट्रायड, डवर्नियर ट्रायड एक था, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो डवर्नियर ने ट्रायड की मदद से वो 1 नंबर और 2 नंबर की मदद से बीच वाला का मास निकाल लेता था। जैसे कि अगर हमको लिथियम का मास पता है 7 और पोटेशियम का मास हमें पता है 39, तो सोडियम का मास कितना होगा। तो इन दोनों को एवरेज कर दो, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 23। तो इसी तरह तुम डवर्नियर ने कुछ ट्रायड सिलेक्ट किया था, तो 1 नंबर और 3 नंबर के मास से बीच वाला का मास निकाल देता था। यही था डवर्नियर टाइड। अगर तुम मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैंने करा दिया। अब और कुछ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और है कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, और है पोटेशियम, रुबिडियम, सिजिडियम, और है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, और है सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, और है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको याद रखना ट्रायड क्या होता है। फिर देखो, फिर है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। ये वाला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, तो उसने एक हारमोनियम की जो धुन होता है उसी की तरह, जैसे सारे गा मा पा, तो 8 नंबर में फिर सारे गा मा पा दा नी सा 8 नंबर में फिर आ जाता है। उसी तरह न्यूलैंड ने एलिमेंट को 1 से 8 तक सजाया था। जैसे कि मान लो, अब जैसे कि देखो, अब देखो, तो हाइड्रोजन के बाद 8 नंबर में क्या आता है, फ्लोरीन आता है। उसी तरह लिथियम के बाद 8 नंबर में क्या आता है, सोडियम आता है। ये होता है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कितना 8 नंबर में आता है। तो 1 नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8 नंबर से मैच करता है, जैसे लिथियम का सोडियम से मैच करता है। तो न्यूलैंड ने ऑक्टेट लॉ में यही किया था कि एलिमेंट 1 नंबर एलिमेंट 8 नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेगा। हो गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब फिर देखो कौन आया, फिर आया आपका, लेकिन न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ कब तक का मतलब वैलिड नहीं था, वो कैल्शियम तक वैलिड था, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आपका आ गया लॉदरमियर याद दिया नहीं, लेकिन तुम लोग बस लॉदरमियर की याद रखो, मैं बोल देता हूँ लॉदरमियर ने क्या किया। अब देखो लॉदरमियर ने क्या कहा था, तो लॉदरमियर ने एक कार्ब ड्रॉ किया था, एक कार्ब, और उस कार्ब में लॉदरमियर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास की ग्राफ बनाया था। इसी तरह अब देखो, इस ग्राफ में क्या था, जो पीक पोजीशन था वो किसने ऑक्यूपाई किया था, एल्काली मेटल जो है वो टॉप पोजीशन में ऑक्यूपाई किया था। टॉप पोजीशन में एल्काली अर्थ मेटल था। फिर आपका असेंडिंग ऑर्डर में कौन था, असेंडिंग पोजीशन में हेलोजन था, और डिसेंडिंग पोजीशन में, जो डिसेंडिंग पोजीशन थे उसमें क्या था, एल्काली अर्थ मेटल। तो बस ये याद रखना, जो टॉप पोजीशन में है वो एल्काली मेटल है, जो डिसेंडिंग पोजीशन में है वो एल्काली अर्थ मेटल है, जो असेंडिंग पोजीशन में है वो हेलोजन था। यही था लॉदरमियर का कप। अब देखो फिर कौन आया, फिर आपका आया मेंडल, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किसके बेसिस पर, एटॉमिक वेट के बेसिस पर। फिर आपका आप देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जो पीरियोडिक टेबल थे उसको कुछ उसको एक भाग में सजाया था, जैसे कि 6 हॉरिजॉन्टल रोज था उसमें और 8 वर्टिकल कॉलम था। मेंडल का पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम था और 6 हॉरिजॉन्टल रोज था। लेकिन मेंडल का भी तो कुछ मेंडल ने ही बहुत काम किया पीरियोडिक टेबल में।
और उसी के बेसिस पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। मेंडल ने क्या किया था, देखो मेंडल बहुत एडवांस था। तो मेंडल ने जब एलिमेंट को डिस्कवर किया था तो उसी समय सब एलिमेंट डिस्कवर नहीं होता, तो उस एलिमेंट का मेंडल ने पहले ही नाम लिख दिया था। जैसे कि अब देखो मेंडल ने जब आपका स्कैंडियम बोरॉन डिस्कवर हो गया था, लेकिन बोरॉन के नीचे वाला गैप था और उसके नीचे वाला आ गया था, बोरॉन के नीचे वाला गैप था, और उसी गैप को मेंडल ने नाम दे दिया एका बोरॉन। और एका बोरॉन जब डिस्कवर हुआ तो मेंडल ने इस गैप में कौन सा एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी भी मेंडल ने कह दिया था। और जब मेंडल मर गया तब एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसका नाम हो गया स्कैंडियम, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो मेंडल ने कहा था वही प्रॉपर्टी था। तो मेंडल कितना एडवांस था, तुम लोगों को बस उसको याद रखना है कि एका बोरॉन क्या है, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम क्या है, गैलियम, एका सिलिकॉन क्या है, जर्मानियम, एका मैंगनीज क्या है, टेक्नीशियम। तो ये जो एका बोरॉन एल्यूमिनियम, ये मेंडल ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इसमें इस गैप में एक एलिमेंट आएगा। और जब मेंडल का डेथ हो गया तो बाकी साइंटिस्टों ने उन एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया था। अब देखो फिर लेकिन मेंडल का भी कुछ ड्रॉबैक था। जैसे मेंडल ने हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया। हाइड्रोजन तो एक फास्ट ग्रुप में भी आ जाता था और फ्लोरीन के ग्रुप में भी आ जाता था, क्योंकि जब हाइड्रोजन कैटायन होता है तो एल्काइल मेटल की तरह शो करते हैं, और जब एनायन होता है तो फ्लोरीन की तरह शो करती है। तो मेंडल ने कुछ एलिमेंट को मास डिस्कवर नहीं कर पाया था। जैसे कि आर्गन का मास है 39.9 और पोटाशियम का मास है 39.1, लेकिन पोटाशियम को आर्गन के सामने बैठा दिया गया। तो इसी तरह कुछ ड्रॉबैक था। और आइसोटॉप को भी मेंडल ने, आइसोटॉप जो होता है, आइसोटॉप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटॉप को मेंडल ने डिफरेंट पोजीशन नहीं दे पाया था, तो इसी कारण मेंडल का पीरियोडिक टेबल ड्रॉबैक हो गया था। अब देखो मजले ने क्या, मजले का जो लॉ था वो किसके बेसिस पर था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर था। मजले ने क्या क्या सॉल्व किया था, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वो मजले ने सॉल्व कर दिया था, शॉर्ट कमिंग ऑफ एनामोलस पेयर सॉल्व कर दिया था। लेकिन मजले का ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मजले ने भी फिक्स नहीं कर पाया, और प्रॉब्लम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कुड नॉट बी सॉल्व। और यार पिछते लंग फर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आइছিল, लंग फर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सब माने हेरी हो गई, ठीक हो गई। जैसे तात माने ग्रुप 18 आई गई, 7 पिरियड आई गई। गति এতিয়া মেন্ডেলৰ এই লখিনি হ'ল আমাৰ কমপ্লিট। এতিয়া আমি পঢ়িম नाउ विल स्टडी अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, तब देखो ये। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या था, एक पीरियड था उसमें, और 18 कॉलम और ब्लॉक्स SPDF एस ब्लॉक। अब देखो क्या 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 था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एल्काली मेटल था, एल्काली मेटल कौन है, जो सोडियम लिथियम सोडियम वो वाला जो कॉलम था वो एल्काली मेटल। फिर एल्काली अर्थ मेटल जो बेरिलियम मैग्नीशियम वो एल्काली अर्थ मेटल। हेलोजन कौन था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नोबेल गैस कौन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन। तो हो गए। अब देखो ब्लॉक, अब ब्लॉक क्या होता है, एस। अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, जैसे 1s2 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 2s2 2p6 3s2, इसी तरह आप तुम इलेक्ट्रॉन को अगर सेल में देते जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जो भी सेल में एंटर करेगा उसको हम ब्लॉक कहेंगे। जैसे एस में एंटर कर लिया तो एस ब्लॉक। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एस ब्लॉक में एंटर करते हैं, उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन पी में एंटर किया तो पी ब्लॉक, और डी में एंट्री किया तो डी ब्लॉक, एफ में एंट्री किया तो एफ ब्लॉक। अब देखो एस पी ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक। देखो एस एंड पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और डी एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो डी एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, वो छोड़ सकता है या बढ़ा सकता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। फिर लेंथेनाइट को हम एफ ब्लॉक कहते हैं, एक्टिनेट को भी हम एफ ब्लॉक कहते हैं। बस हो गए। अब देखो क्या है, अब क्या है पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक
का प्रॉपर्टी ये नीट में अगर क्वेश्चन, नीट और जेईई में क्वेश्चन आया तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तुम किसी भी एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को अगर एनर्जी दो तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जितना एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, पीरियड और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या होता है। अब देखो इस साइड को हम पीरियड कहते हैं और इस साइड को हम ग्रुप कहते हैं। पीरियड में अगर जाओगे लेफ्ट टू राइट तो तुम्हारा क्या होगा, एटम का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइज़ डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो छोड़ नहीं पाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी तुमको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ाने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ जाएगा अप टू मतलब नोबेल गैस से पहले तक। नोबेल गैस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो ग्रुप में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जब ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, एटम के चारों ओर शेल इंक्रीज हो जाएगा। शेल इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा और तुम आसानी से एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा सकती हो और उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, जो जिसका साइज छोटा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ग्रुप में क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बस। अब देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कितना स्टेबल हो पाएगा वो। अब पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। अब तब वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल रह पाएगा। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है और ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। पीरियोडिक टेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखो, पीरियड्स टेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। अब पहले देखो ऑक्साइड, फिर वैलेंसी, फिर मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ऑक्साइड में क्या होता है, अब देखो अगर पीरियोडिक टेबल में मिडिल एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करे और अगर पीरियोडिक टेबल में मिडिल वाला एलिमेंट जो होता है उसको वो ऑक्साइड फॉर्म करे तो एसिडिक हो जाएगा और लेफ्ट वाले एलिमेंट अगर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो बेसिक या एम्फिटेरिक हो जाएगा। अब देखो अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रिवीजन कराने वाला हूँ तुम लोगों को, तो इतना ज़्यादा मैं मतलब थ्योरी इतना ज़्यादा नहीं दूंगा, बस रिवीजन करा दे रहा हूँ। तब देखो ऑक्साइड तो तुम लोगों का हो गया। अब बैलेंसी में देखो, इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज अप टू 0 बैलेंसी। अब देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। अब पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पाएगा, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज अलोंग मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। बस यही था तुम लोग का माइंड मैप। अब देखो पूरा तो चैप्टर नहीं, लेकिन जितना यहाँ दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है वो लोग तुम लोगों को रिवीजन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैंने जितना भी दे दिया यहाँ, अगर सब तुम लोग अपना माइंड में सेट कर लो तो 100% तुम लोग नीट में क्वेश्चन तो करके आ ही पाओगे। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मतलब साइज वाला प्रश्न जो है यहाँ से आएगा। अब अगर तुम लोग कहोगे तो मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ा सकता हूँ तुम लोगों के लिए पूरा ट्रिक्स की मदद से। अगर किसी को मतलब समझ में नहीं आया और कोई प्रश्न, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कह दो कि तुम्हें समझ में नहीं है, तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।